नमस्ते दोस्तों, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास के साधनों को। इतिहास जानने के 3 मुख्य साधन हैं: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। इन तीनों प्रकार के साधनों के विषय में हम कक्षा 10वीं तक पढ़ते आए हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। उनके द्वारा लिखे गए लेख, कहानियाँ, गीत, इन सभी से हमें उनके इतिहास का, उनकी परंपरा का ज्ञान होता है। इन सभी को हम इतिहास के साधन ही मानते हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है। पुराने समय में मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं। प्राचीन वस्तुओं में कपड़ों के टुकड़े, उनके आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे वस्तुएं किस कालखंड की हैं। गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारंपरिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर उनके आहार की जानकारी मिलती है। मकानों और इमारतों के खंडहर, सिक्के, मुद्राएं, इन सभी की सहायता से मानवीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अनाज के दाने अधिक समय तक रखने से उनमें कीड़े लग जाते हैं, इसलिए प्राचीन समय में अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले अनाज को भूनते थे और बाद में उसे मोटा दरारा पीसते थे। अनाज को भूनते समय यदि उनके कुछ दाने अधिक भुने जाते अथवा जल जाते तो वे फेंक दिए जाते थे। ये जले हुए दाने कई वर्षों तक टिके रहते हैं। ऐसे बहुत से दाने उत्खनन में पाए गए हैं। दोस्तों, अश्म युग से लेकर ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। इस कालखंड की जानकारी पुरातत्वीय उत्खनन में प्राप्त हुए अवशेषों द्वारा मिलती है। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, जैन, बौद्ध साहित्यों द्वारा भी प्राप्त होती है। इसलिए यदि सीधे साधे शब्दों में कहें तो जिन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है उन्हें हम इतिहास के साधन कहते हैं। इतिहास के साधनों में हम भौतिक साधनों, लिखित साधनों और मौखिक साधनों का समावेश करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं इतिहास के भौतिक साधनों को। दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ऐसे ही पूर्व काल में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज हमें उनके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं। जैसे प्राचीन काल के कपड़ों के टुकड़ों के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बर्तन या कपड़े किस कालखंड के होंगे। गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारंपरिक संबंधों की जानकारी मिलती है। अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर उनके आहार की जानकारी मिलती है। अलग अलग कालखंडों में मनुष्य द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के खंडहर पाए जाते हैं। साथ ही सिक्के और मुद्राएं भी पाई गई हैं। इससे मानवीय व्यवहारों का पता चलता है। इस प्रकार से यदि हम कहें तो प्राचीन काल के बर्तन, सिक्के, अनाज, वास्तु, गुफाओं के चित्र, हथियार, आभूषण, मूर्तियाँ, ये सभी इतिहास के भौतिक साधन हैं। अब आगे चलते हैं और जानते हैं लिखित साधनों के विषय में। हमने 5वीं की कक्षा में जब आदि मानव के विषय में पढ़ा था तब हमने उनके स्वर कोशों के विकास के विषय में भी पढ़ा था। जब तक आदि मानव का स्वर कोश विकसित नहीं हुआ था तब तक अश्मयुगीन मानव अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से या किसी प्रकार के इशारों के माध्यम से अभिव्यक्त करता था।
अपने जन्म के हजारों वर्ष बीतने के बाद मनुष्य लिखने की कला से अवगत हुआ। प्रारंभ में मनुष्य किसी बात को लिख कर रखने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करता था। इन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने में हजारों वर्ष लग गए। प्रारंभिक समय में लिखने के लिए मनुष्य खपड़े, कच्ची ईंटों, पेड़ों की छाल, भोजपत्र जैसी चीज़ों का उपयोग करता था। पर अनुभव एवं उनके ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, वैसे वैसे विविध पद्धतियों द्वारा लेखन प्रारंभ हुआ। प्राचीन समय के अनेक राजाओं ने अपने आदेशों, न्याय निर्णयों और दान पात्रों को पत्थरों अथवा तांबे की पत्रों पर उकेर कर रखा है। पर धीरे धीरे धार्मिक, सामाजिक ग्रंथों, नाटकों, काव्यों, यात्रा वर्णनों तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेख हुआ। इन साहित्यों के द्वारा प्राचीन इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार से सभी साहित्यों को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। मंदिरों की दीवारें, गुफाओं की दीवारें, शिलाएं, ताम्रपट, बर्तन, कच्ची ईंटें, ताड़पत्र, भोजपत्र, इन सभी पर उकेरे गए लेखों का समावेश लिखित साधनों में होता है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इतिहास के मौखिक साधनों को। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय के रीति रिवाज के लोग आज भी हर प्रकार के रस्मों रिवाजों का पालन करना चाहते हैं। हमें अपनी दादी नानी से पता चलता है कि किस तरह वे सब हर रीति रिवाज में अनेक प्रकार के गीत गाती थी, विविध प्रकार के पूजा पाठ में किस्से कहानियाँ कहती थी। दोस्तों, इस प्रकार के लोकगीत, चक्की के गीत, लोक कथाएँ जैसे साहित्य कहीं लिखकर रखे नहीं गए हैं, परंतु ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा संरक्षित रखे गए हैं। इनको लिखने वाले का हमें पता नहीं होता, पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी इनका उपयोग ज़रूर करते हैं। इन्हीं मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित लोक कथाओं, गीतों, लोक कलाओं को हम मौखिक साधन कहते हैं। हमारे वैदिक साहित्य, पुराण, जैन तथा बौद्ध साहित्य, ये सभी पहले मौखिक परंपरा द्वारा ही सुरक्षित रखे गए थे, पर बाद में इन्हें लिखित रूप में लाया गया। इस प्रकार से हमारे रीति रिवाज, परंपरा, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, चक्की के गीत, भजन, लोक कथाएँ, ये सभी हमारे मौखिक साधन हैं। बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास के साधनों में अश्म युग से लेकर ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। इस कालखंड की जानकारी पुरातत्वीय उत्खनन में प्राप्त हुए अवशेषों से मिलती है। इस कालखंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था। ईसा पूर्व 1500 और उसके बाद की प्राचीन इतिहास विषयक जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, ये पहले लिखित रूप में नहीं था। प्राचीन काल के भारतीयों ने इसे कंठस्थ अर्थात याद रखने की तकनीक विकसित की, पर बाद में ये वेद लिखे गए। वैदिक साहित्य और उसके बाद लिखे गए साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, इन प्राचीन ग्रंथों द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों, इनका समावेश लिखित साधनों में होता है, परंतु इतिहास के साधनों को उपयोग में लाते समय हमें यह ध्यान देना होता है कि कोई भी लिखित प्रमाण किसका लिखा हुआ है, क्यों लिखा है और कब लिखा गया है। इतिहास लेखन में सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति को बहुत महत्व प्राप्त है। इस प्रकार से बच्चों, इस वीडियो में हमने इतिहास के साधनों को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।